हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम सबसे पहले तो चैट जीपीटी से अपने लिए कुछ टाइम टेबल और कुछ गाइडेंस लेंगे। इस वक्त कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज के पेपर तो फिलहाल तो मुझसे नहीं हो रहे हैं। केमिस्ट्री ईजी है, सिर्फ मैं वही पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा मैथ तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की, थोड़ी बहुत फिजिक्स की है। फिर मेरा एसएसबी इंटरव्यू 19 को है, तो उसकी तो मुझे डेट चेंज करवानी है और उसके लिए मैंने ईमेल लिखा था जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और जब कॉलेज के एग्जाम्स और एसएसबी दोनों ही हो जाएंगे, उनके जस्ट बाद में या उन दोनों के बीच में भी मेरा सीजीएल और सीपीओ का पेपर भी आ सकता है। और मैं सीरियसली सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल की तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि स्टडी के कंपटीशन के हिसाब से आप देखें तो देखो सीजीएल थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। बहुत सारे पढ़ने वाले लोग आते हैं और साल 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी एग्जाम देते हैं, तो वो तो थोड़ा हार्ड होगा। अगर मुझे सीपीओ की सीरियसली तैयारी करनी है तो मुझे अब से ही रनिंग स्टार्ट करनी है और मैं कर रहा हूँ 2-4 दिन से। लेकिन एक प्रॉपर जो रूटीन है वो नहीं बनाया है और आज चैट जीपीटी से वो रूटीन बनवाएंगे। तो ओके, सबसे पहले तो हम टाइम टेबल बनवाते हैं। टाइम टेबल हमें 3 चीज़ों का बनाना है। एक तो एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, दूसरा है 6 दिन के हिसाब से मैं अपना वर्कआउट का बनवाऊंगा टाइम टेबल। थोड़ा जो सीजीएल का पढ़ूंगा या सीपीओ का पढ़ूंगा वो दिन में शायद 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ। तो चलो बनाते हैं। तो ये है मेरा एक दिन का अपर और अगले दिन लोअर बॉडी वर्कआउट के हिसाब से वर्कआउट प्लान, जो है 60 से 75 मिनट, यानी 1 से 1.25 और मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा तो 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें रनिंग तो डेली है। और उसके बाद एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी का। मेन बात ये कि मैंने ना थोड़ा वार्म अप भी ऐड किया, क्योंकि इंजरी पहले हो चुकी है मुझे ये सब करते हुए। एक मेरा जो एक लेफ्ट शोल्डर है ना, वो रैंडमली कभी भी पेन करता है, क्योंकि मैं पहले वार्म अप नहीं करता था। तो उसके बाद अब सीजीएल प्लान देखते हैं, सेकंड वाला। तो सीजीएल में आई थिंक इसने ये जो है ये नहीं है काम का, तो सीजीएल वाला तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा। थोड़ा एसएसबी प्रिपरेशन के लिए पहले दिन के लिए इसने बताया कि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे, टैट और बैच। टैट होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, उसमें हमें स्टोरीज लिखनी पड़ती है फोटो देख के। तो अब हर रोज़ मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकता, तो 1 घंटे का ही मैंने बनाया। तो मैं लिखूंगा 4 स्टोरी पहले दिन और 20 वर्ड्स करने हैं 15 सेकंड ईच के लिए, और फिर उन्हें एनालाइज करना है। एनालाइज भी चैट जीपीटी आपको अपने आप कर देगा। तो टाइम टेबल काफ़ी अच्छा बनाया है। अगर आपको इस ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो टाइम टेबल हो गया और उसके हिसाब से मैंने स्टोरी भी लिखी थी और WAT वर्ड्स भी लिखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो एनालिसिस किया है उसमें से बस यही है कि कुछ जो पॉइंट्स होने में थोड़ा नेगेटिव वे में ले रहा हूँ, और शायद यही वो चीज़ें होती हैं जिन पर हम सुधार करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है एसएसबी की डेट चेंज। तो मेरी एग्जाम्स हैं 2 से लेकर 28 मई तक, और एसएसबी नहीं, एएफएसबी है मेरा 19 मई को। तो क्या वो डेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैंने उन्हें अपना ईमेल किया पहला, जिसमें मैंने लिखा था कि देखो मेरी कॉलेज एग्जाम्स हैं, मेरे प्रैक्टिकल्स भी बाद में होंगे, तो आप मेरी डेट चेंज करो। और उसके साथ मैंने अपनी कॉलेज का टाइम टेबल अटैच किया, जिसमें मैंने लिखा था कि मेरी डेट 19 से हटाओ और आप अगर सितंबर या अक्टूबर में दे सको। क्योंकि मेरा एक कज़न है जिसका जो पोस्ट गार्ड होता है उसके लिए पीएसबी होता है ना, स्क्रीनिंग तो हो जाती है, उसके बाद एफएसबी होता है। तो जो पोस्ट गार्ड एफएसबी है वो उसका 4 अक्टूबर को है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मेरा भी अगर अक्टूबर में हो तो जो कॉलेज के पेपर है उसके बाद मैं तैयारी के लिए किसी कोचिंग वगैरह में जा पाऊँ 15-20 दिन। तो यही सोच के मैंने अपनी डेट चेंज करवाई थी। रिप्लाई था कि आप अपनी डेट्स को हाईलाइट करो, क्योंकि जो आता है टाइम टेबल उसमें सभी के होते हैं, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के। ये मेरी एसएसबी की 4 स्टोरी TAT की, जिसमें पहली स्टोरी में तो आया था कि 7 गर्ल्स थी लैपटॉप के साथ बैठी थी। तो मैंने स्टोरी से सबसे बनाई कि एक स्कूल को अपना रेनोवेशन करना था, तो उन्होंने बाहर से डिज़ाइनर बुलाने के बजाय स्कूल में कंपटीशन रख दिया कि अच्छा कोई प्लान बनाए। दूसरा ये है कि एक लड़का था जो पोस्ट बॉक्स में कुछ डाल रहा था, तो ज़माना हाईटेक हो गया है, दूसरे को लगा पोस्ट बॉक्स में क्यों डाल रहा है, तो उस लड़के ने बताया कि मेरे कज़न का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ भेज रहा हूँ। ये भी आगे की 2 स्टोरीज़ हैं, सिंपल सी हैं। फिर ये WAT, तो कुछ वर्ड्स थे और आई थिंक इनमें तो मुझे बहुत से सुधार की ज़रूरत है। और मैंने स्टोरीज तो चलो हम लिख देते हैं, लेकिन इनके लिए मैंने कोई इंस्पिरेशन वगैरह भी नहीं ली। तो मेरे पास एक किताब है, उनसे मैं WAT वगैरह पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और फिर मैंने डिफेंस रोजर नाम से एक चैनल है जो अलग अलग इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराता है, तो उस चैनल से मैंने एक रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट है उनकी एक वीडियो देखी, जो हमें बता रहे थे कि हमें साइकोलॉजी टेस्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो चैनल, क्योंकि आप उसमें तीनों की GTO की, साइकी और इंटरव्यू ऑफिसर की तीनों की वीडियोस देखें। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपके जो भी मिथ्स हैं वो आप उन्हीं लोगों से कवर करें जो पोस्ट पे रह चुके हैं। फिर इवनिंग के टाइम अपने दोस्त के साथ वर्कआउट के लिए निकल गया। और ये है हमारे गांव का फेमस मंदिर, बुढ़ा बालाजी का मंदिर। और हम गांव में बनी एक पुरानी सड़क है जो खाली रहती है, उस तरफ कुछ प्लॉट्स कटे हुए, तो उस तरफ वर्कआउट करते हैं और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी खेलने आते हैं।